नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज राजस्थान से पहली खबर है कि जयपुर सेंट्रल जेल के बाथरूम में मिला मोबाइल बीडी का पार्सल। राजधानी जयपुर की सेंट्रल जेल में एक बार फिर बाहर से आया सामान मिला। जेल परिसर के वार्ड 13 के पीछे बने बाथरूम में बुधवार शाम को एक बड़ा पार्सल मिलने से हड़कंप मच गया। पार्सल की तलाशी लेने पर उसमें 3 मोबाइल फोन, 3 डाटा केबल और बीडी के कई बंडल बरामद हुए। छात्राओं को राजकोप ऐप डाउनलोड कराया। हनुमानगढ़ जंक्शन स्थित ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान में महिला सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। राज्य सरकार के महिला सुरक्षा संकल्प अभियान के तहत गुरुवार को कालिका पेट्रोलिंग यूनिट की महिला पुलिस कर्मियों ने सिलाई एवं ब्यूटी पार्लर का प्रशिक्षण ले रही महिलाओं और युवतियों को सुरक्षा संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी दी। हिस्ट्री शीटर सलमान गद्दी समेत 5 बदमाश गिरफ्तार। कानोता थाना पुलिस ने हिस्ट्री शीटर और इनामी अपराधी सलमान खान उर्फ सलमान गद्दी समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सलमान के कब्जे से एक देसी कट्टा भी बरामद किया है, जबकि अन्य आरोपियों से लाठी डंडे जब्त किए गए हैं। आरोपी मारपीट और हथियारों से हमला करने के मामले में नामजद थे। राज्यपाल के आदेश पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई। राज्यपाल और कुलाधिपति हरिभाऊ बागड़े की ओर से जारी बर्खास्तगी के आदेश पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। इससे राजस्थान यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में धांधली के आरोप में हटाए गए कुलपति देव स्वरूप को बड़ी अंतरिम राहत मिली है। जस्टिस रेखा बोराना की कोर्ट ने बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय के कुलपति पद से देव स्वरूप को हटाने के आदेश पर रोक लगा दी है। राजस्थान में बेहोशी के इंजेक्शन पर रोक। बेहोशी के लिए उपयोग में आने वाले एक इंजेक्शन के बेचने और मरीजों को लगाने पर पूरे राजस्थान में रोक लगा दी गई है। बुपीवाकेन नाम का इंजेक्शन सिजेरियन डिलीवरी सहित अन्य कई तरह की सर्जरी के दौरान रीढ़ की हड्डी में लगाया जाता है। हैदराबाद के एक अस्पताल में इस इंजेक्शन के कारण 16 मरीजों की तबीयत बिगड़ गई थी। झूठी एफआईआर करवाना अब पड़ेगा भारी। निजी रंजिश निकालने के लिए दुष्कर्म, लूट या अन्य गंभीर अपराधों की झूठी कहानी गढ़कर एफआईआर दर्ज कराने वालों के खिलाफ अब पुलिस ने सीधा कानूनी अभियान छेड़ दिया है। पुलिस की जांच में यदि मामला झूठा साबित होता है तो केवल एफआईआर लगाने तक मामला सीमित नहीं रहेगा, बल्कि झूठी शिकायत करने वाले को भी अदालत के कटघरे में खड़ा किया जाएगा। महिलाओं को नाइट शिफ्ट में सुरक्षा, श्रमिकों की मुफ्त सालाना स्वास्थ्य जांच अनिवार्य। राज्य सरकार ने प्रदेश में निवेश को आकर्षित करने के साथ साथ असंगठित और संगठित क्षेत्र के लाखों श्रमिकों के जीवन स्तर और सुरक्षा को सुधारने के लिए बड़ा कदम उठाया है। कारखानों में नाइट शिफ्ट में काम करने वाली महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के साथ ही मजदूरों की साल में एक बार मुफ्त स्वास्थ्य जाँच को अनिवार्य किया गया है। अलवर में स्पा सेंटर पर पुलिस की छापेमारी। अलवर शहर के शिवाजी पार्क थाना पुलिस ने ब्लू थाई स्पा सेंटर पर कार्रवाई करते हुए अवैध गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में 5 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ बीएनएसएस की धारा 170 के तहत कार्रवाई की है। सांवलिया सेठ को चढ़ाया चांदी का बैट। चित्तौड़गढ़ में बस्सी के 17 साल के क्रिकेटर कुशाग्र ओझा का चयन भारतीय अंडर 19 क्रिकेट टीम में हुआ है। परिवार ने गुरुवार को सांवलिया सेठ के दरबार में 500 ग्राम चांदी का बैट चढ़ाया। कुशाग्र के पिता ने बताया कि बेटे के चयन के लिए मन्नत मांगी थी। सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का नोटिफिकेशन जारी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आरएसएसबी ने सामान्य पात्रता परीक्षा सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके लिए 4 जुलाई से आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी, जो अगले 1 महीने तक जारी रहेगी। बोर्ड की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार सीईटी ग्रेजुएशन लेवल के माध्यम से भविष्य में होने वाली कई प्रमुख भर्तियों के लिए अभ्यर्थियों की पात्रता तय की जाएगी। राजस्थान में सिरसा रोडवेज बस रोक कार सवारों का हंगामा। सिरसा रोडवेज की एक बस को राजस्थान में रोक लिया गया और लोग रोडवेज कर्मियों से उलझ गए। कुछ युवकों ने मिलकर रोड जाम कर लिया और बस को आगे जाने से रोक दिया। उन सभी ने रोडवेज ड्राइवर व कंडक्टर से काफी देर तक बहस की और करीब आधा घंटा तक ये हंगामा चला। कार सवार युवकों ने क्षतिग्रस्त कार ठीक करवाने को पैसे मांगे। इसका वीडियो भी सामने आया है, जिसमें युवक कर्मियों से बहस करते दिख रहे हैं।
एसीबी की बड़ी कार्रवाई। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी की कार्रवाई से बचने के लिए कृषि विभाग के अधिकारियों ने कथित वसूली की रकम को कृषि सैंपल की सील बंद थैली में छिपा दिया, लेकिन यह चाल भी नहीं चली। एसीबी ने सील खुलवाई तो अंदर रखी 2 थैलियों से 2.63 लाख रुपए की संदिग्ध नकदी बरामद हुई। इसके बाद 3 कृषि अधिकारियों और चालक से पूछताछ शुरू कर उनके आवासों पर भी तलाशी शुरू कर दी गई। सरकारी कर्मचारियों की तबादलों की तारीख बढ़ी। भजनलाल सरकार ने कर्मचारियों अधिकारियों के तबादलों की तारीख को आगे बढ़ा दिया है। ट्रांसफर पर लगी रोक में दी गई छूट की अवधि 5 दिन के लिए बढ़ाई गई है। प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग ने शुक्रवार को आदेश जारी कर तबादलों की छूट की अंतिम तिथि 10 जुलाई कर दी है, जो पहले 5 जुलाई थी। यानी ट्रांसफर की लिस्ट 10 जुलाई तक जारी हो सकेगी। मोबाइल ऐप से ई रिक्शा को लॉक करना पड़ेगा। भारी देश भर में ई रिक्शा को लॉक करने की एक अफवाह चल रही है, लेकिन एनडीटीवी ने जब इसकी पड़ताल की तो यह बात सच साबित हुई। जयपुर के डीसीपी साउथ राजर्षि राज ने बताया कि 1-2 घटना ऐसी हुई है। हालांकि थाने तक किसी ने मामला दर्ज नहीं कराया। उन्होंने बताया कि ये रिक्शा चाइनीज बैटरी से ऑपरेट होते हैं। उसका एक ऐप आता है और उस ऐप से है वह लॉक हो जाता है। राजस्थान 20 से ज्यादा शहरों में एटीएस के छापे, एक गिरफ्तार। एंटी टेररिज्म स्क्वाड एटीएस की टीमों ने शुक्रवार सुबह राजस्थान के 20 से ज्यादा शहरों में छापेमारी की है। रेड पाकिस्तानी आतंकी शहजाद भट्टी से जुड़े लोगों को पकड़ने के लिए की गई है। छापेमारी में 28 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। बाड़मेर से एक युवक को भी गिरफ्तार किया गया है। एटीएस का दावा है कि भट्टी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए ऑनलाइन गेम, पैसों और गैंगस्टर ग्लैमर का लालच देकर युवाओं से दोस्ती करता है। जैसलमेर में पटवारी 50,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार। जैसलमेर जिले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नाचना उपनिवेशन विभाग के पटवारी लखबीर यादव को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ लिया। शिकायत के सत्यापन के बाद एसीबी ने ट्रैप की कार्रवाई की। गिरफ्तारी के बाद आरोपी पटवारी से पूछताछ की जा रही है और उसके सरकारी आवास पर सर्च ऑपरेशन जारी है। मामले की जाँच अभी जारी है। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जयपुर के अस्पताल में भर्ती। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अपनी पत्नी सुदेश धनखड़ के साथ जयपुर में हैं। हृदय संबंधी समस्या के चलते उन्हें जयपुर के जवाहर सर्किल स्थित हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी एंजियोप्लास्टी की जाएगी। पूर्व उपराष्ट्रपति के अचानक अस्पताल में भर्ती होने की खबर मिलते ही सूबे के सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई। राजस्थान में अभी कहां सक्रिय है मानसून की ट्रफ लाइन। राजस्थान में दक्षिण पश्चिमी मानसून ने सप्ताह भर देर से प्रवेश कर लिया है। वहीं अगले 48 घंटे में 13 शहरों में कहीं मध्यम तो कहीं तेज बारिश होने की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के पूर्वोत्तर इलाकों में मानसून ट्रफ लाइन सक्रिय है और बंगाल की खाड़ी से आ रही नमयुक्त हवा के असर से 3 और 4 जुलाई को पूर्वोत्तर के 13 शहरों में मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। कोर्ट के फैसले के बाद करोड़ों की सरकारी जमीन अतिक्रमण मुक्त शाहपुरा शहर के पुराना बस स्टैंड स्थित सुल्तान शाह की बावड़ी से जुड़े करीब 18 साल पुराने कानूनी विवाद का आखिरकार पटाक्षेप हो गया है। राजस्थान वक्फ अधिकरण ट्रिब्यूनल के एक अहम फैसले के बाद जिला मजिस्ट्रेट भीलवाड़ा के निर्देशों की अनुपालना में प्रशासन ने गुरुवार को एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। शाहपुरा नगर पालिका प्रशासन ने उपखंड और पुलिस महकमे के साथ मिलकर खसरा संख्या 2354 की 1 बीघा 10 बिस्वा बेशकीमती सरकारी भूमि को पूरी तरह अतिक्रमण मुक्त करा लिया है। आकाशीय बिजली गिरने से 3 बच्चे झुलसे डूंगरपुर जिले में। जून का पूरा महीना सूखा बीतने के बाद जुलाई माह की शुरुआत में हुई हल्की बरसात ने लोगों को राहत दी। पिछले 1 सप्ताह से जारी असहनीय चिपचिपी गर्मी के बीच गुरुवार दोपहर बाद मौसम का मिजाज अचानक बदला, जिससे लोगों को मामूली राहत जरूर मिली। दोपहर करीब 3:30 बजे आसमान में अचानक घने काले बादलों की आवाजाही शुरू हुई और तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश का दौर शुरू हो गया। जिला मुख्यालय सहित ग्रामीण क्षेत्रों में हुई बारिश से लोगों ने राहत की सांस ली। सरदार शहर की तर्ज पर माही बांध व चाचा कोटा क्षेत्र को बनाया जाएगा। पर्यटन हब बांसवाड़ा में वागड़ क्षेत्र में पर्यटन को आकर्षित करने के लिए सरदार शहर की तर्ज पर माही बांध एवं चाचा कोटा के आसपास
आसपास टूरिस्ट स्पॉट बनाने सहित वाटर टूरिज्म की गतिविधियां संचालित की जाएगी। इसकी कार्य योजना पर काम शुरू कर दिया है। यह बात टूरिज्म राजस्थान वाटर ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड RWGCL के मुख्य अभियंता राकेश कुमार गुप्ता ने बांध क्षेत्र विकास योजना की जिला स्तरीय समिति की द्वितीय बैठक में कही। किरोड़ी लाल और गजेंद्र खींवसर को दिल्ली से बुलावा। भजन लाल सरकार के मंत्रियों के लगातार दिल्ली दौरे ने राजस्थान की राजनीति में नई चर्चाओं को जन्म दे दिया है। पिछले कुछ दिनों में सरकार के कई वरिष्ठ मंत्री पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात कर चुके हैं। इन मुलाकातों में मंत्रियों के प्रदर्शन, हाल के विवादों और संभावित मंत्रिमंडल विस्तार से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि पार्टी की ओर से इस संबंध में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। कर्नल केसरी सिंह की RPSC सदस्यता पर हाई कोर्ट सख्त। राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC में कर्नल केसरी सिंह की सदस्य के तौर पर हुई नियुक्ति अब कानूनी पचड़े में फंस गई है। राजस्थान हाई कोर्ट ने इस नियुक्ति को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है और नियुक्ति से जुड़ी संपूर्ण चयन प्रक्रिया का रिकॉर्ड अदालत में पेश करने का आदेश दिया है। हनुमान बेनीवाल के काफिले में घुसी कार, समर्थकों ने तोड़फोड़ की। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल के काफिले के सामने आई कार में समर्थकों ने सरिये, डंडों और लातों से जमकर तोड़फोड़ कर दी। घटना गुरुवार दोपहर बाड़मेर में दांता गांव के पास हुई। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। हालांकि पीड़ित ने रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई है। जयपुर दुबई के लिए 20 जुलाई से नई फ्लाइट। जयपुर से दुबई ट्रैवल करने वाले पैसेंजर्स के लिए राहत भरी खबर है। लगभग 4 महीने से प्रभावित दुबई एयर कनेक्टिविटी अब फिर मजबूत होने जा रही है। 20 जुलाई से स्पाइस जेट जयपुर और दुबई के बीच अपनी नियमित सीधी फ्लाइट शुरू करेगी। इसके साथ ही पैसेंजर्स को जयपुर से दुबई के लिए एक और डेली फ्लाइट का विकल्प उपलब्ध हो जाएगा, जिससे पर्यटन, व्यापार और प्रवासी भारतीयों को बड़ी सुविधा मिलेगी। एक ही जमीन पर 2 फर्जी एग्रीमेंट बनाने का आरोप। अलवर में एक ही जमीन को लेकर फर्जी दस्तावेज तैयार करने के आरोप में कोर्ट के आदेश पर कोतवाली थाना पुलिस ने 2 अलग-अलग FIR दर्ज की हैं। दोनों मामलों में परिवादी गुरुग्राम निवासी अशोक यादव हैं। उनका आरोप है कि उनकी खरीदी हुई जमीन पर कब्जा करने की नीयत से अलग-अलग लोगों ने बैक डेट में फर्जी एग्रीमेंट तैयार कर अदालत और आर्बिट्रेशन के जरिए अपने पक्ष में फैसले कराने की कोशिश की। बिजली का मीटर लगाने गई टाटा पावर टीम पर हमला। अजमेर के दरगाह थाना क्षेत्र में बिजली का नया मीटर लगाने पहुंची टाटा पावर की टीम के साथ मारपीट और सरकारी कार्य में बाधा डालने का मामला सामने आया है। पीड़ित कर्मचारी ने पिता पुत्र के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। आंगनबाड़ी के पद खाली, 6 जुलाई तक करें आवेदन। महिला एवं बाल विकास विभाग ने झुंझुनू में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक महिला उम्मीदवार 6 जुलाई 2026 तक आवेदन जमा करा सकती हैं। भर्ती जिले की 10 बाल विकास परियोजनाओं के तहत होगी। परिनिदेशक ब्रिजेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि सभी आवेदन ऑफलाइन माध्यम से संबंधित CDPO कार्यालय में जमा करने होंगे। किशनगढ़ में कई सरकारी विभागों के मुखिया के पद खाली। खैरथल तिजारा जिले के किशनगढ़ में कई सरकारी विभाग लंबे समय से नियमित अधिकारियों के बिना चल रहे हैं। महत्वपूर्ण पदों पर अतिरिक्त प्रभार देकर काम चलाया जा रहा है, जिससे आम जनता को सरकारी कार्य कराने में परेशानी हो रही है। लिपिक ग्रेड 2 और कनिष्ठ सहायक संयुक्त भर्ती परीक्षा 5 को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से रविवार को लिपिक ग्रेड 2 और कनिष्ठ सहायक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके लिए जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। जिले के 32 परीक्षा केंद्रों पर कुल 8,760 अभ्यर्थी 2 पारियों में परीक्षा देंगे। पहली पारी सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक होगी, जबकि दूसरी पारी दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा को लेकर व्यापक इंतजाम किए गए हैं। टोंक के 3 महात्मा गांधी स्कूलों में शुरू होगा हिंदी मीडियम सरकार। कम नामांकन वाले सरकारी महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में बड़ा बदलाव करने की तैयारी कर रही है। अब टोंक के 3 स्कूलों समेत प्रदेश के करीब 300 महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी माध्यम भी संचालित किया जा सकता है। JNU में NSUI के कार्यकर्ता हिरासत में लिए जय नारायण विश्वविद्यालय में फीस बढ़ोतरी के खिलाफ NSUI का धरना 6ठे दिन भी जारी रहा। गुरुवार रात
बाद धरना स्थल पर पुलिस पहुंची और NSUI कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों को हिरासत में लिया। 3.5 लाख कर्मचारियों की जानकारी होगी। जांच के बाद लोक स्कूल शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी सरकारी स्कूलों और शिक्षा विभाग के कार्यालयों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए नया आदेश जारी किया है। अब हर कार्मिक को शाला दर्पण पोर्टल पर दर्ज अपनी पूरी जानकारी खुद जांचनी होगी और उसे प्रपत्र 10 में लॉक करना होगा। इसके बाद विभाग उस जानकारी का सरकारी रिकॉर्ड से मिलान करेगा। जैन मंदिर से 34 करोड़ की मूर्तियां चुराने के आरोपी पकड़े पुलिस ने। कस्बे के 1200 वर्ष पुराने शीतलनाथ जैन मंदिर में हुई करोड़ों रुपए की 17 मूर्तियों की चोरी का पर्दाफाश करते हुए 72 घंटे में अंतर्राज्यीय गिरोह के 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल की गई कार को भी जब्त कर लिया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चोरी गई 17 अष्टधातु मूर्तियों की कीमत करीब 34 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। पहली बार मोबाइल पर स्थानीय भाषा में मिलने लगा आपदा का रियल टाइम अलर्ट। मानसून आने में चंद दिन बचे हैं और आपदा की स्थिति को लेकर तैयारी है। उदयपुर सहित प्रदेश में भारी बारिश, बाढ़, आंधी, बिजली गिरने, चक्रवात और अन्य संभावित आपदाओं की पूर्व सूचना लोगों तक तेजी से पहुंचे, ऐसी व्यवस्था की गई है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA की ओर से हाल ही जारी व्यवस्था के बाद पहला मानसून होगा, जिसमें लोगों तक रियल टाइम सूचनाएं पहुंचेंगी। राजस्थान में मानसून की दस्तक। राजस्थान में दक्षिण पश्चिम मानसून की एंट्री हो गई है। मानसून टोंक जयपुर और अलवर जिलों से होकर गुजर रहा है। जयपुर में रात में रुक रुक कर बारिश होती रही। बादल छाए रहने और ठंडी हवा के चलते जयपुर में अधिकतम तापमान में 4 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई है। अगले 5 से 7 दिन के दौरान उदयपुर, कोटा, अजमेर, भरतपुर और जयपुर संभाग के कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। कई अन्य क्षेत्रों में 5 मिलीमीटर से कम वर्षा दर्ज की गई। SI भर्ती 2021 री एग्जाम में याचिकाकर्ताओं को राहत। राजस्थान हाईकोर्ट ने सब इंस्पेक्टर SI भर्ती 2021 की पुनः परीक्षा को लेकर याचिकाकर्ताओं को अंतरिम राहत दी है। जस्टिस गणेश राम मीणा की अदालत ने RPSSI को गुरुवार को निर्देश दिए कि वे सभी याचिकाकर्ताओं को फॉर्म एडिट का मौका देकर प्रोविजनली परीक्षा में शामिल करें। रिफाइनरी का PM मोदी कल करेंगे लोकार्पण। देश के ऊर्जा क्षेत्र में 4 जुलाई को नया इतिहास रचा जाएगा। 79,459 करोड़ रुपए की लागत से तैयार देश की पहली हाईटेक ग्रीनफील्ड रिफाइनरी का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर्यावरण संरक्षण व ईंधन बचाव की थीम से करेंगे। आयोजन को पूरी तरह ग्रीन कॉन्सेप्ट पर आधारित बनाया गया है। 3.5 लाख कर्मचारियों की जानकारी होगी। जांच के बाद लोक स्कूल शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी सरकारी स्कूलों और शिक्षा विभाग के कार्यालयों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए नया आदेश जारी किया है। अब हर कार्मिक को शाला दर्पण पोर्टल पर दर्ज अपनी पूरी जानकारी खुद जांचनी होगी और उसे प्रपत्र 10 में लॉक करना होगा। इसके बाद विभाग उस जानकारी का सरकारी रिकॉर्ड से मिलान करेगा। उदयपुर में ट्रांसपोर्ट कारोबार प्रभावित। राष्ट्रीय परमिट वाले ट्रकों, बसों और अन्य व्यावसायिक वाहनों के लिए व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस VLTD अनिवार्य होने के बाद प्रदेश भर में परमिट नवीनीकरण की प्रक्रिया ठप पड़ने लगी है। वाहन पोर्टल पर VLTD का विवरण उपलब्ध नहीं होने से हजारों वाहनों के परमिट अटक गए हैं। उदयपुर 1000 से ज्यादा वाहन अब बिना परमिट के हो गए हैं, जबकि प्रदेश में यह आंकड़ा 30,000 से ऊपर निकल चुका है। इससे ट्रांसपोर्ट कारोबारियों को आर्थिक नुकसान और माल परिवहन व्यवस्था को झटका लग रहा है। 300 महात्मा गांधी स्कूल फिर होंगे। हिंदी माध्यम नए शैक्षणिक सत्र 2026 से 27 की शुरुआत के साथ राज्य सरकार ने महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों को लेकर बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया है। शिक्षा विभाग ने प्रदेश के करीब 300 कम नामांकन वाले महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों को दोबारा हिंदी माध्यम में संचालित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों DO को 7 कार्य दिवस में विस्तृत रिपोर्ट और प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए हैं। खातीपुरा पुलिया के पास पाइपलाइन कार्य के चलते ट्रैफिक डाइवर्ट। जयपुर के खातीपुरा बाजार में 13 मई से पानी की पाइपलाइन बिछाने का काम चल रहा है, जिसके कारण खातीपुरा पुलिया के पास निर्माण कार्य जारी है। इस दौरान यातायात को सुचारू बनाए रखने के लिए पुलिस ने अस्थायी ट्रैफिक डाइवर्जन मार्ग परिवर्तन लागू किया है।
पुलिस कर्मियों ने ग्राहक बनकर होटल में देह व्यापार पकड़ा। भरतपुर पुलिस ने गुरुवार को देह व्यापार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए शहर के एक होटल में छापा मारा। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार देह व्यापार से जुड़ी एक नाबालिग समेत 9 लड़कियों को पकड़ा है। इसके अलावा कुछ युवकों को भी हिरासत में लिया गया है। शाम करीब 5 बजे शुरू हुई कार्रवाई देर तक जारी रही। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान होटल के सभी गेट बंद करवा दिया। फैक्ट्री से 13 दिन में हटाना होगा। खतरनाक इंडस्ट्रियल वेस्ट राजस्थान हाईकोर्ट ने सिरोही स्थित एक फैक्ट्री परिसर में पड़े खतरनाक इंडस्ट्रियल वेस्ट के निस्तारण को लेकर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने संबंधित फैक्ट्री संचालक को 15 जुलाई तक अपने परिसरों से पूरा खतरनाक कचरा हटाने का अंतिम अवसर दिया है। राजस्थान यूसीसी समिति सदस्य शुचि चौहान जोधपुर दौरे पर। राजस्थान समान नागरिक संहिता 2026 यूसीसी की प्रारूप समिति की सदस्य डॉक्टर शुचि चौहान 6 और 7 जुलाई को जोधपुर संभाग मुख्यालय के दौरे पर रहेंगी। इस दौरान वे संभाग स्तरीय जन सुनवाई करेंगी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वीसी के माध्यम से जिलावार सुनवाई भी करेंगी। जल संसाधन विभाग कार्यालय की नीलामी के आदेश। उदयपुर स्थित कमर्शियल कोर्ट ने करीब 19.53 लाख रुपए की डिक्री राशि, ब्याज और वाद व्यय का भुगतान नहीं होने पर जल संसाधन विभाग के खंड द्वितीय पुनर्वास कॉलोनी सागवाड़ा स्थित कार्यालय भवन की सार्वजनिक नीलामी के आदेश जारी किए हैं। यह कार्रवाई SCL इंफ्राबिल्ड लिमिटेड द्वारा दायर वसूली प्रकरण में की जा रही है। जयपुर में मैरिज रजिस्ट्रार कर्मचारी को घूस लेते किया गिरफ्तार। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ACB ने जयपुर के लाल कोठी स्थित नगर निगम ऑफिस से मैरिज रजिस्ट्रार और कर्मचारी को घूस लेते पकड़ा। मैरिज रजिस्ट्रेशन करवाने की एवज में दोनों आरोपी घूस मांग रहे थे। ACB ने यह कार्रवाई गुरुवार शाम को की। ACB कोटा की टीम ने दोनों आरोपियों को 12,500 रुपए की रिश्वत लेते और रंगे हाथों दबोचा। ACB टीम की ओर से गिरफ्तार दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। झालावाड़ में VBG रामजी योजना का शुभारंभ। झालावाड़ में केंद्र और राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी VBG रामजी योजना विकसित भारत रोजगार गारंटी व आजीविका मिशन ग्रामीण का गुरुवार को जिला स्तरीय शुभारंभ किया गया। झालरा पाटन पंचायत समिति की ग्राम पंचायत दुर्गपुरा के धनवास स्थित महुड़िया के पोड़ के पास तालाब गहरीकरण कार्य से योजना की शुरुआत हुई। जिला स्तरीय रोजगार उत्सव 4 जुलाई को युवाओं को रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से 4 जुलाई को जिला स्तरीय रोजगार उत्सव आयोजित किया जाएगा। ये कार्यक्रम नगर परिषद सभागार में होगा। इस उत्सव में विभिन्न विभागों में नवनियुक्त कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। महिला सुरक्षा संकल्प अभियान शुरू। डीडवाना कुचामन जिले में महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा को लेकर महिला सुरक्षा संकल्प अभियान शुरू हो गया है। राजस्थान पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर प्यारेलाल शिवरान IPS के नेतृत्व में 1 जुलाई से 29 जुलाई 2026 तक चलने वाले इस अभियान के दौरान जिले भर में जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सलूम्बर पुलिस ने 3 साइबर ठगों को किया गिरफ्तार। सलूम्बर एम्बर पुलिस ने साइबर अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एस्कॉर्ट सर्विस के नाम पर ऑनलाइन ठगी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। संयुक्त अभियान में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने उनके कब्जे से बिना नंबर की थार, मोबाइल फोन, बैंक पासबुक, ATM कार्ड और अन्य डिजिटल साक्ष्य जब्त किए हैं। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए।